नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सीधे मुद्दे की बात होने वाली है। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं होगी, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है कि बीएड और बीटीसी का जो केस चल रहा था पिछले 5 सालों से, उसका फैसला आ चुका है। और फैसला भी आप सभी को पता है कि जो फैसला है वो बीटीसी के पक्ष में आया है, यानी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। आप सभी को पता है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो भी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ आदमी, कोई भी कानून से जुड़ा हुआ आदमी, कोई भी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ आदमी, कोई भी वकील, कोई भी जज इस वीडियो को देख रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग भी अपने क्वेश्चन जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने बीएड किया, चलो ठीक है, बीएड कर लिया, पैसे लगे, समय लगा, चलो एक उसको साइड करते हैं। पैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी पैसे को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने 2 साल का समय लगाया, 2 साल में अगर हम बीएड न करके कुछ और कर लेते, बीटीसी कर लेते या कोई भी अदर एग्ज़ाम, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते, तो शायद आज जॉब कर रहे होते, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते, या ना भी कर रहे होते तो आज ऐसी सिचुएशन ना होती जैसा कि आज इस स्टेज पे बीएड वालों की आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने पिछले 5 सालों से भर्ती का इंतज़ार किया, भर्ती नहीं आई, कोई बात नहीं, संघर्ष किया। लेकिन पिछले 5 सालों में सीटेट का एग्ज़ाम कराया गया। सीटेट का एग्ज़ाम तो हर साल होता है, अभी थोड़ा कोरोना वायरस चल रहा था तो नहीं हुआ, वरना हर साल सीटेट का एग्ज़ाम होता है। सीटेट का एग्ज़ाम बीटीसी वालों ने भी भरा और बीएड वालों ने भी भरा। अब जब बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर ही करना था, तो सीटेट का एग्ज़ाम बीएड वालों से क्यों भरवाया? और भरवाया तो भरवाया हज़ार रुपये, 1200 रुपये फीस होती है सिर्फ और सिर्फ सीटेट के पेपर फर्स्ट की, जो कि सिर्फ प्राथमिक में काम आता है। प्राथमिक में काम आता तो बीटीसी वालों को भरवाना चाहिए था, बीएड वालों को नहीं भरवाना चाहिए था। ये पैसे कौन देगा? सरकार तो देगी नहीं, पैसे तो खबे बच्चों के, स्टूडेंट के। पिछले 5 सालों से बराबर सीटेट के नाम पर, यूपी टेट के नाम पर उगाही की जाती है और बाद में करवा दिया जाता है। अब उगाही की जाती है, उगाही करनी थी तो सिर्फ बीटीसी वालों से करना था, डीएलएड वालों से करना था। बीएड वालों का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बीएड वालों को तो कोई भी जॉब मिलनी ही नहीं है। फिर भी बीएड वालों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, टेट का एग्ज़ाम दिया, जो कि टेट का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है। तो सोचने की बात है, कितनी बड़ी चीज़ है कि सरकार बिल्कुल कंगाल हुई बैठी है और बच्चों के भरोसे बैठी है। अब बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक उम्मीद जगती है कि सीटेट का एग्ज़ाम किया, सीटेट की तैयारी की, सीटेट के कोर्स खरीदे, नोट्स खरीदे, जो टीचर लोग होते उनके, फिर उसकी तैयारी की, सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें जैसे तैसे पास हुए। और पास होने के बाद पता चलता है कि आपका सीटेट भी कुछ काम का नहीं है, सीटेट पेपर फर्स्ट भी आपको कुछ काम का नहीं है, जिसकी फ़ीस होती है 1000 रुपया। 1000 रुपये फ़ीस होती है और ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और बीएड के कितने सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। 2018 में जब वैकेंसी आई थी 68,500, फिर 2019 में भी भर्ती आई थी 69,000 करके। उन दोनों ही भर्तियों में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था या नहीं किया गया था? किया गया था। और जो एनसीटीई की गाइडलाइन होती है, जो आई थी 2018 में, उसमें स्पष्ट शब्दों में बोला गया था कि जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। अगर वो गाइडलाइन ही नहीं आती तो और बीएड वालों ने कोई भी खुद से नहीं बोला था कि हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए या ना किया जाए। वो तो सरकार की मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी कि 2018 में और 19 में जो भर्ती हुई है उसमें बीएड को शामिल किया जाए, बीएड को प्राथमिक भर्ती में शामिल किया जाए। अगर शामिल बाद में हटाना ही था तो तब शामिल ना करते, और शामिल हटाना ही था तो तब बता देते कि हटाना है, या जो भी केस हो रहा था तो पहले बता देते। तो 2018 से लेके 2023 तक कम से कम जिस लोगों ने बीएड किया है, एक उम्मीद से कि हम आगे चल के हम प्राथमिक में भी भर्ती होंगे, प्राथमिक में हम लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, तो वो लोग बीएड ना करते, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ये सिर्फ 2 मिनट का फैसला है। 2 मिनट में जो वहाँ के जज होते हैं उन्होंने फैसला ले लिया। उनको ना तो बीएड के बारे में पता है, ना उनको बीटीसी के बारे में पता है, ना उनको सीटेट के बारे में पता है, ना ही टेट के, उनको कुछ पता नहीं है। वहाँ पे जो वकील होते हैं,
जो एक बीटीसी का वकील होगा, एक बीएड का वकील होगा, तो वो पूछते हैं हाँ भाई वकील साहब बीटीसी के बारे में बताओ। उन्होंने बता दिया होगा कि बीटीसी ऐसा ऐसा है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो इसमें टीचर बनते हैं। उन्होंने बीएड वाले से पूछा होगा तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया होगा। बस 2 मिनट में उन्होंने फैसला दे दिया कि बीटीसी वालों को प्राथमिक में भर्ती किया जाएगा और बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। बस इतनी सी है, इतनी सी बात है। इतनी सी बात में लाखों स्टूडेंटों को, लाखों परिवार के बच्चों को निराशा हाथ लगी है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के फैसले में, अगर 2 मिनट का तुम्हें फैसला देना ही था तो 5 साल पहले दे देते, 5 साल पहले देते थे। चलो कोई बात नहीं, 68,500 में शामिल किया गया बीएड वालों को, 69,000 में भी बीएड में शामिल किया, वो बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया। सीटेट की बात कर ले कि सीटेट का बराबर, सीटेट का जब से भी चल रहा है तो तब से बीएड वाले बराबर सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सीटेट की जो फीस होती है उसको पे कर रहे हैं, बाकायदा सीटेट का पढ़ रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, और बाद में वो सीटेट उनका मिट्टी में मिल गया, कुछ काम कर रही है। ठीक है, और बता दूं मैं कि अब बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी उसका फॉर्म फिल कर हो गया, उसकी फ़ीस कट गई। जो भी बीएड के स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल किया, और उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है दोस्तों। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका, उसको अगस्त में, यानी कि अभी 24-25 तारीख को उसका एग्ज़ाम भी है बिहार में। तो लोग बिल्कुल तैयार ही थे, लोग जो बीएड वाले थे वो बिल्कुल तैयार ही थे, उन्होंने अपने बैग पैक कर लिया था, क्योंकि 24 तारीख बहुत नज़दीक है और वो बिल्कुल तैयारी से बिल्कुल पढ़ रहे थे जी जान से। तो उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी की, कोर्स खरीदे, पैसे लगाए, टाइम लगाया, रातों रात मेहनत की, और बाद में पता चलता है कि भाई साहब तुम तो पेपर क्यों देने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो उनको अब पेपर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत अदर स्टेट के लोगों ने भी फॉर्म फिल किया था, यूपी के लोगों ने भी फॉर्म फिल किया था, एमपी के लोगों ने भी फॉर्म फिल किया था। यूपी वालों ने तो इस उम्मीद में फॉर्म फिल कर दिया था कि भाई यूपी में तो वैकेंसी आ नहीं रही है, तो कम से कम बिहार के ही टीचर बन जाते हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए है ना स्टूडेंट को। तो उन्होंने बिहार का फॉर्म फिल कर दिया, बिहार में टीचर बनेंगे, बिहार में पढ़ाएंगे, बिहार में संघर्ष करेंगे। तो अब वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाएंगे। दोस्तों ये हंसी पर मत जाइए, हंसी बहुत खतरनाक हंसी आ रही है इस समय। तो अब वो लोग फॉर्म फिल कर दिया, अब वो लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाएंगे। अगर एग्ज़ाम देने भी चले गए तो कुछ फ़ायदा नहीं है उनका एग्ज़ाम देने का, क्योंकि उन्हें बाद में बाहर ही होना है। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती की बात कर ली। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 आई थी। उसमें बात की गई थी कि जो भी शिक्षक बनता है, अगर किसी को भी शिक्षक बनना है 2030 तक, मतलब 2030 के बाद की बात की गई थी उसमें, कि 2030 के बाद अगर किसी को भी शिक्षक बनना है, किसी को भी टीचर बनना है, तो उसको 4 साल का बीएड कोर्स करना पड़ेगा। 4 साल का बीएड कोर्स करना, बीटीसी की कोई बात नहीं उसमें। तो कम से कम जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही पढ़ने लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बीएड को प्राथमिकता दी गई है, बीएड को वरीयता दी गई है, क्योंकि भविष्य बीएड में ही है। आप सब जानते हैं कि योग्यता के अनुसार ही आप बीटीसी एक डिप्लोमा होता है और बीएड एक डिग्री होती है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि बीटीसी बेटर है, या मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, वैसे कंपैरिजन नहीं भी करना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई बीटीसी भी बेटर है और बीएड भी बेटर है, लेकिन जो जॉब होती है वो योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए, काबिलियत के अनुसार मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने डिप्लोमा किया है तो हमको भर्ती में बैठने का हक है और बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कम से कम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन उनको तो टाइम ही नहीं है। 2 मिनट का टाइम है, इतना ही टाइम मिलता है वहाँ पर, इतना ही टाइम मिलता है वहाँ। अपने काम के लिए तो बहुत सारा टाइम होता है नेताओं के पास और वकीलों के पास, जजों के पास, सरकार के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं होता है, किसानों के लिए कोई टाइम नहीं होता है, किसी के लिए कोई टाइम नहीं होता है। अब बात करते हैं, कोई भी टीचर साथ नहीं देगा। हाँ, तो जितने भी ये अब ऑनलाइन टीचर आपको बहुत सारे जो पढ़ाते हैं, जो अपने कोर्स सेल करते हैं, वो कोई भी साथ नहीं देगा बीएड वालों को। मैं खुल के कहता हूँ, कोई भी टीचर आप लोगों का साथ नहीं देगा। सभी लोग आपको सांत्वना देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको सहानुभूति देंगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा, क्योंकि उन्हें अपने बैच ही बेचना है। अंत में वो तो अपने प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बैच निकाल देंगे, बीटीसी वाले उनको खरीद लेंगे, उनको पढ़ेंगे और बीटीसी वाले सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो कोई भी टीचर आपका साथ नहीं देने वाला है। आपका साथ सिर्फ और सिर्फ आपका भाई देगा, और सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी स्टूडेंट हैं वो ही आपका साथ देंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो ही संगठित रहेंगे। कोई भी टीचर आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, कोई भी साथ नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने बैच बेचना है, उन्हें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना है, उन्हें सरकार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं है। जो भी फैसला आया
उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके तो बैच कल भी बिक रहे थे, आज भी बिकेंगे और बिकते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी टीचर आपका साथ नहीं देगा। और बात करते हैं यूपी टेट, तो यूपी टेट हो या सी टेट हो, एक ही उनकी कंडीशन है, एक ही दशा है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम क्यों करवाते हो। अगर आपको रिजल्ट नहीं देना है, अगर आपको बीएड वालों को बाहर ही करना, तो पहले ही यूपी टेट का एग्ज़ाम ना करवाओ, या बीएड वालों को बोल दो कि आप यूपी टेट मत ही दो। क्यों पैसे बर्बाद करें, क्यों तैयारी करें, क्यों एग्ज़ाम देने जाएं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों। और बात करते हैं, सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। 2018-19 में जब लास्ट टाइम भर्ती आई थी, तब से लोग 4-5 साल से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग सिलेक्ट हो गए थे वो लोग तो ठीक है, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए थे वो पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं बराबर। इस एक ही उम्मीद थी उनके पास कि चलो भविष्य में भर्ती आएगी, हम लोग सिलेक्शन लेंगे और अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में, अपने गांव में कहीं ना कहीं तो टीचर बनेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन उनके जितने भी सपने थे वो सब मिट्टी में मिल गए हैं इस समय। सरकार का और कानून का, न्यायपालिका का सिर्फ 2 मिनट का फैसला और लाखों की संख्या में आदमी, 20-20, 25-25 लाख लोग सीटेट और टेट करे बैठे हुए थे सिर्फ और सिर्फ भर्ती के इंतज़ार में। अब भर्ती आ भी जाएगी तो क्या कर लेंगे हम लोग? कुछ नहीं। अभी तक भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब भर्ती से ही बाहर कर दिया गया, तो कुछ मतलब नहीं है। और बात करते हैं कि जो भी बीटीसी वाले होते हैं वो इस समय बहुत खुश हो रहे हैं, तो खुश होना भी चाहिए, लेकिन खुश उतना ही हो जिससे कि किसी दूसरे इंसान की भावनाएं आहत ना हो। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी आपकी जीत नहीं है, और जीत हार वाली कोई बात ही नहीं है। तो अब जो बीएड वालों के जो पास जो रास्ता है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी थे। अब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आप लोगों को पता है कितनी वैकेंसी आती है? 4-4, 5-5 साल में सिर्फ 1000-1200 वैकेंसी तक आती है, बड़ी ही मुश्किल से। और जो प्राथमिक का शिक्षक बनता है उसी का वो जाता है, वो आगे चल के जूनियर में भी उसी का प्रमोशन हो जाता है। तो बीएड वाले तो करे क्या? बीएड वालों के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। और जो ऑल इंडिया में लागू हो चुका है, पूरी मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में या सिर्फ बिहार में ही लागू, पूरी ऑल इंडिया, यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 और +8 सभी में लागू हो चुका है। सभी में जहाँ भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के एक और डाउट होगा कि जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि 2018 वाले हैं, 2019 वाले हैं, और जिन्होंने बीएड के बेस पे तब वो सिलेक्शन हो गए थे उनके, तो अब उनका क्या होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वो लोग भी परेशान है कि अब हम लोगों को क्या हुआ। तो आपको बता दूं कि आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। आप लोगों की जॉब लग चुकी है, आप लोगों से जॉब एंजॉय कीजिए, आराम से जॉब कीजिए, आराम से पढ़ाइए। और अब ये अंतिम फैसला है, इसके बाद कुछ फैसला नहीं होने वाला है। कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। और बात करते हैं केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में। तो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था, केवीएस का जो प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे बीटीसी वाले भी थे, बहुत सारे बीएड वाले भी थे। दोनों ने एग्ज़ाम दिए, दोनों ने तैयारी की, दोनों ने सिलेक्शन लिया, लेकिन रिजल्ट जो उनका परिणाम था वो अभी तक नहीं आया था। केवीएस का कहना था कि हमारा रिजल्ट तैयार है, हमारा जो परिणाम है वो तैयार है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जारी कर देगा तो हम अपना रिजल्ट भी जारी कर देंगे। क्योंकि केवीएस के पास 2 लिस्टें थीं। एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें बीएड और बीटीसी वाले दोनों के सिलेक्शन हुए थे, वो लोग थे, और एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें ओनली बीटीसी वाले थे। तो सोचिए दोस्तों कि जो बीएड वाले सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं। वो सिलेक्ट हुए वो बाहर हो चुके हैं। उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आ चुका था, लेकिन वो लिस्ट अब जारी नहीं होगी। वो लोग सपने सजा बैठे होंगे कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की, हमने तो बहुत बढ़िया एग्जाम दिया और हमारी नौकरी लग गई है केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करते हैं लोग, बहुत संघर्ष होता है। और उन लोगों ने तैयारी की, बीएड वाले हुए, बीटीसी वाले, दोनों ने तैयारी की, सिलेक्शन लिया, सब हुआ। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वालों को ही उसमें सिलेक्शन मिलेगा, बीएड वालों को लिस्ट में नाम तक नहीं आएगा। सीधे उनको दूसरी लिस्ट जारी कर देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल बीटीसी वाले होंगे, बीएड वाले नहीं होंगे। और एक और बात, DSSS आप जब सभी जानते हैं, DSSS जो कि दिल्ली में जो स्कूल चलते हैं, तो उनकी भी भर्ती आने वाली है, प्राथमिक की उसकी भी भर्ती आने वाली है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले ही होंगे, बीएड वाले एक भी कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा।
यानी कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी मिट्टी में लग गई है इस समय, कुछ भी काम की आपकी तैयारी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो संवेदनाएं हैं वो दोनों के साथ हैं, बीटीसी वाले हों या बीएड वाले हों, मुझे ज़्यादा दुख नहीं है। बीटीसी वालों को भी दुख नहीं है ना, बीएड वालों को। मैं अपनी बता दूं कि तो मैंने भी बीएड कर रखा है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, मैंने भी बीएड कर रखा है। और मुझे इस चीज़ का दुख है, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि बीटीसी जीत गया या बीएड, कोई जीत हार का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि 2018 में जो एनसीटी की गाइडलाइन आई थी उसमें बोला गया था कि 2000 जो भी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड को शामिल किया जाएगा। तो उस एनसीटीई की गाइडलाइन को देखकर 2018 से 2023 तक जितने भी लोगों ने बीएड किया है, बीएड में पैसे फंसाए हैं, बीएड में उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उनके लिए मुझे बहुत दुख है और उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है ना। अगर तभी वो बता देते कि आगे चल के आपको हटा ही देना है तो इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग बीएड ना करते और उनका समय, उनका पैसा और उनकी मेंटल स्थिति आज ठीक होती। तो दोस्तों नमस्कार, यही सब न्यूज़ थी। आपको अगर आपने बीएड किया है तो आपको प्राथमिक से भर्ती से बाहर कर दिया गया है, और अगर आपने बीटीसी की है तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय सिर्फ उतना ही कीजिए जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, कुछ और कर लेंगे। ठीक है।